हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यंग हो या सीनियर सिटीज़न। ज़्यादातर ये वीडियो सीनियर सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि वो अपनी लाइफ टाइम की जो कमाई है वो फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पर। तो मैंने कुछ बैंक सिलेक्ट किए हैं जो इंडिया में हाईएस्ट इंटरेस्ट दे रहे हैं आज की डेट में, और मैंने उनकी वेबसाइट के लिंक भी आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो में दिए हैं। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि बैंक क्यों हर क्वार्टर या हर 6 महीने में इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहते हैं, क्या रीज़न है उसका। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम, उन सब का इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंक क्यों बार बार हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने में इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं। और जिससे आपने देखा होगा, जिन लोगों ने होम लोन, व्हीकल लोन लिए हुए हैं, उनका ईएमआई हर 2 महीने में उनको मैसेज आता है कि आपका ईएमआई चेंज हो गया है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंडेंट होता है रेपो रेट पर। अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक ऐसा रेट है जो आरबीआई डिसाइड करता है, और इस रेट पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। आप कहेंगे बैंक हमें उधार देते हैं, क्या बैंक भी उधार लेते हैं? तो यस, जब भी बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी होती है तो बैंक आरबीआई को अप्रोच करता है और आरबीआई से फंड उठाता है। और जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है। This is done when bank face a shortage of funds or need to maintain liquidity in volatile market conditions. The RBI uses the रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो ये रेपो रेट है उसका आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, बैंक्स के पास बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को पे करना पड़ेगा, जिससे मार्केट में मनी की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो आरबीआई रेपो रेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसा हम आगे देखेंगे। व्हाट इफेक्ट डज रेपो रेट हैज़ ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन? तो हमने जैसा डिस्कस किया कि रेपो रेट का कॉमन मैन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे ही रेपो रेट में इंक्रीज़ होता है, जितने भी होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन है, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और उससे उनकी ईएमआई भी बढ़ जाती है। इवन इवन 25.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी ईएमआई काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, क्योंकि आपका जो पीरियड है लोन का वो लंबा होता है, तो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है इवन 0.25% इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट। दूसरी तरफ हम देखें तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स फिक्स डिपॉजिट और जो उनके पास डिपॉजिट हैं उनका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि बैंक आरबीआई से बोरो करने की बजाय ये चाहते हैं कि पब्लिक उनके बैंक्स में डिपॉजिट करे, जिससे उनको आरबीआई के पास ना जाना पड़े पैसा लेने के लिए, और पब्लिक का पैसा वो यूज़ करें। इसलिए बैंक पब्लिक को एफडी या सेविंग में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं जैसे ही रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है। तो हम देख सकते हैं, व्हेन कॉमन मैन बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बिकम हायर and they end up paying higher interest amount for the loan that they borrow. Also, bank in turn increase the rates on fixed deposit saving account also. अब हम देखते हैं रेपो रेट का ट्रेंड कि रेपो रेट इंडिया में पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, घटा है या कैसा हुआ है। तो देखिए, मैंने पिछले 2 से ढाई साल का एग्जांपल लिया है। 9 अक्टूबर 2020 को जब आरबीआई की मीटिंग हुई उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था और रेपो रेट 4% पे रखा गया था। उसके बाद मई 2022 में 0.40% से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया और रेपो रेट हो गया 4.40%। तो जिसने भी होम लोन, व्हीकल लोन ले रखे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि मई 2022 में उनकी ईएमआई बढ़ गई होगी। उसके बाद अगले महीने देखिए, जून 2022 में फिर से आरबीआई ने इसे 0.5% से बढ़ा दिया और अब रेपो रेट हो गया 4.9। उसके 2 महीने बाद अगस्त 2022 में फिर से आरबीआई ने 0.50% से इसे बढ़ाया और रेपो रेट कर दिया 5.40। अगले ही महीने सितंबर 22 में फिर से 0.5% का इंक्रीज और रेपो रेट हो गया 5.9। तो आप देख सकते हैं 5-6 महीने के अंतर में ही 2% रेपो रेट बढ़ चुका है।
उसके बाद दिसंबर 2022 में आरबीआई ने फिर रेपो रेट बढ़ाया 0.35% और रेपो रेट हो गया 6.25%। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके लोन्स जो आप बैंकों से लोन लिए हुए हैं उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ बैंक एफडी और सेविंग पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जितना वो लोन्स पर बढ़ाते हैं। उसके बाद फरवरी 2023 में फिर से आरबीआई ने 0.25% का रेट इंक्रीज़ किया और रेपो रेट हो गया 6.5%। उसके बाद जब जून 2023 में आरबीआई की मीटिंग हुई तो उसमें सब लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि अब आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा, लेकिन आरबीआई ने कुछ नहीं किया और रेपो रेट को सेम रखा 6.5%, कोई चेंज नहीं किया। तो एज यू कैन सी द हाइक इन रेपो रेट ऑन कंटिन्यूस बेसिस बाय आरबीआई एंड देयरफॉर इंक्रीज इन एफडी रेट्स एंड लैंडिंग रेट ऑफ बैंक एज वेल। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि आरबीआई ने कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ाया है पिछले 2-2.5 साल में, और कोई आशा नहीं है कि दिसंबर 2023 तक ये रेपो रेट कम आने वाला है। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, कि रेपो रेट कुछ नीचे आएगा 2024 में। अब हम देखते हैं, जो मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि इंडिया में कौन कौन से बैंक है जो हायर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आज की डेट में। तो देखिए, सबसे पहले है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हाईएस्ट एफडी रेट जो है 9.1% है, और सीनियर सिटीजन को ये 0.50% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए इसमें इंटरेस्ट रेट हो गया 9.60%, लेकिन ये 5 साल की एफडी के लिए होगा। उसके बाद दूसरा बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हाईएस्ट एफडी रेट है 9% एंड एडिशनल सीनियर सिटीजन के लिए 0.5, तो 9.5% फॉर सीनियर सिटीजन। इसके बाद है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाईएस्ट इंटरेस्ट एफडी रेट 8.51 प्लस 0.6% एडिशनल फॉर सीनियर सिटीजन। हम देखेंगे कि हर बैंक सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को एडिशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो कि आज की डेट में ज़्यादा लोग कुछ कमा नहीं रहे होंगे और वो अपने एफडी के इंटरेस्ट या जो भी उनकी सेविंग थी लाइफ की उसके इंटरेस्ट पर ही निर्भर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बैंक सीनियर सिटीजन की केयर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाईएस्ट इंटरेस्ट एफडी रेट 8.5 प्लस 0.5% फॉर सीनियर सिटीजन। उसके बाद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.5 प्लस 0.5% फॉर सीनियर सिटीजन। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12-13 बैंक मैंने दिए हुए हैं जिनका इंटरेस्ट रेट हाइयर है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपका अकाउंट इन बैंक्स में है तो आप एफडी खुलवा सकते हैं। यदि आपका अकाउंट इन बैंक्स में नहीं है तो आपको ये सोचना है कि क्या आप इन बैंक्स में एफडी खुलवाना चाहते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं जिस बैंक में आज की डेट में आपकी एफडी है उसमें आप क्या इंटरेस्ट रेट कमा रहे हैं, और यदि आप शिफ्ट करना चाहते हैं इनमें से किसी बैंक में तो आप फ़ोन उठा सकते हैं और इनमें किसी भी बैंक को कॉल कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवाकर एफडी खुलवाकर एडिशनल इंटरेस्ट कमा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी भी बैंक में एफडी खुलवाने या अकाउंट खुलवाने से पहले ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये बैंक DICGC यानी कि इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है DICGC जो डिपॉजिट होल्डर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो वो जिस बैंक में आप एफडी खुलवाने वाले हैं क्या वो DICGC में कवर्ड है या नहीं। कैसे हम चेक कर सकते हैं कि बैंक DICGC में कवर्ड है या नहीं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले किसी भी बैंक में अकाउंट या एफडी खुलवाने से पहले ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये अकाउंट या बैंक DICGC में कवर है या नहीं। यदि है तभी आप उस अकाउंट में उस बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि DICGC कवर का मतलब है कि यदि कोई बैंक फेल भी हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम आप कवर कर सकते हैं उस बैंक में। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो बैंक DICGC कवर में है या नहीं। दूसरी बात, आपको किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए से ज़्यादा का एफडी या सेविंग में पैसा नहीं डालना है, या कैसे हम 5 लाख से ज़्यादा एक ही बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी मैंने उस वीडियो में दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ये एक बात और नोटिस करेंगे कि आप इस बैंकों के लिस्ट में जो बड़े बड़े बैंक हैं SBI, ICICI, HDFC बैंक उनको नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट इतना हायर नहीं है। इसलिए आप यहाँ स्मॉल बैंक्स को ज़्यादा देखेंगे।
एक और बात, इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है कि डोंट जस्ट चेक एनुअल इंटरेस्ट रेट बट चेक एनुअल यील्ड आल्सो, एज हायर द यील्ड इट इज़ बेटर। सब बैंक्स में बी कंपाउंडिंग द इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली। तो ये बात भी नोटिस करने वाली है कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ओनली 9.1 पर जीरो इंटरेस्ट दे रहा है। आप ये भी चेक कीजिए कि ये जो इंटरेस्ट एफडी पे मिलता है ये वो एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं या 6 मंथली। तो यदि वो 6 मंथली या क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि तब आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाएंगे और आपका यील्ड बेटर होगा। तो हमेशा कंपाउंडिंग जितनी जल्दी बैंक करेगा वो आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हु इज सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन वो है जिनकी एज 60 ईयर्स या अबव है। कुछ बैंक सुपर सीनियर सिटीजन को और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन वो होता है जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा होती है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बैंक प्लीज चेक वेदर बैंक इज कवर्ड इन DICGC और नॉट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। इसके बाद ऑल्सो फोकस ऑन द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहीं पे भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है, आप ये भी देखिए कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो किस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करके आप हायर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हायर इंटरेस्ट रेट 5 साल की FD पर है, लेकिन आपको पैसा 4 साल के अंदर ही वापस चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप 5 साल की FD करा दें, क्योंकि जब आप FD को 4 साल में ब्रेक करेंगे तो बैंक पीनल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे आपका रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को सोचकर ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ऑल्सो चेक द पीनल रेट टू बी चार्ज बाय बैंक ए फिक्स डिपॉजिट नीड्स टू बी प्री मैच्योर्ड। आज की डेट में हम ये सोचते हैं कि हम FD करा देते हैं 5-6 साल की, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, बट कोई भी थिंकेबल जो सिचुएशन है वो अराइज हो सकती है फ्यूचर में 1-2 साल में, और आपको FD को प्री मैच्योर ब्रेक करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आज की डेट में आप बैंकों का पीनल रेट भी चेक कर लीजिए, ताकि भविष्य में अगर यदि आपको FD ब्रेक करनी पड़े समय से पहले तो आपको कम से कम पीनल इंटरेस्ट देना पड़े। अब मैंने ये जो बैंकों का जो हायर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे आपकी सुविधा के लिए, मैंने उनमें से जो हाईएस्ट प्रोवाइड कर रहे थे उनकी वेबसाइट भी यहाँ दे दी है, जिनके ऊपर आप जाकर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या फिर अकाउंट भी ओपन करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबकी वेबसाइट यहाँ पर दे दी है। अब हम देखेंगे कि जो अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्वार्टरली बेसिस पे नोटिफाई करती है, उनका इंटरेस्ट रेट आज की डेट में क्या है। देखिए, ये 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 के क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल है। सेविंग डिपॉजिट 4%, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट 6.9%, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट 7%, 3 ईयर टाइम डिपॉजिट 7%, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट 7.5%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप 5 साल की FD खोलते सूर्योदय बैंक में तो वहाँ सीनियर सिटीजन को 9.6% का इंटरेस्ट मिलता, जबकि यहाँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ 8.2% का इंटरेस्ट है। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम 7.4%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे हम NSC के नाम से भी जानते हैं 7.7%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF ओनली 7.1%। इस पॉइंट पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट PPF के इशू पर बड़ी ही उदासीन दिखी है और उन्होंने पिछले 1-2 साल से PPF का इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि PPF का जो इंटरेस्ट है 7.1%, वो बहुत FD के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो अक्टूबर क्वार्टर आएगा उसमें PPF का रेट ज़रूर बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने PPF में पैसा जमा कर रखा है और उन्हें हायर इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं किसान विकास पत्र KVP 7.5%, इसकी मैच्योरिटी 115 मंथ्स में होती है। उसके बाद जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। उसके ऊपर भी बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ऑफर कर रही, ओनली 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं, और मैंने इस इंफॉर्मेशन का सोर्स भी आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी हूं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो मैंने बैंक बताए हैं उनमें जहां पर भी आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है वहां पर आप अकाउंट खुलवा कर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन
उन बातों का ध्यान ज़रूर रखें जो मैंने आपको कही थी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सर्कल में भी शेयर कीजिए। जितने भी सीनियर सिटीजन या सीनियर लोग हैं उनसे ज़रूर ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी जो लाइफ टाइम की पूंजी होती है, ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में ही लगाते हैं। तो आजकल लोग अगर बड़े बड़े बैंकों में उन्होंने पैसा लगाया होगा तो वो 6-7% कमा रहे होंगे, और यदि आप ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं और यदि उनको ये पसंद आता है तो वो 9.6% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2-2.5% एनुअल बेसिस पर वो इंटरेस्ट कमा सकते हैं। क्योंकि यदि आप 7% ही इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो आजकल एवरेज इन्फ्लेशन रेट भी 7% है, जो कि बराबर हो जाता है, और आपका पैसा जितना पिछले साल था उतना ही इस साल रहता है अगर हम रियल वैल्यू पे कंपेयर करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।